अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से भी रीत नहीं मिली और न ही मनीष सिसोदिया को। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी और केजरीवाल के मामले की सुनवाई टाल दी। 1 जून को अब इस मामले में सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं मानी, उससे साफ है कि 1 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट में उन्हें कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। मतलब केजरीवाल के पास अब तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। 4 जून को चुनाव के नतीजे आने हैं। केजरीवाल चाह तो यही रहे थे कि अपने आलीशान आवास में बैठकर वे चुनाव के नतीजे देखें, पर अब उन्हें तिहाड़ की बैरक में अकेले बैठकर चुनाव के नतीजे देखने होंगे। शराब घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सिसोदिया ट्रायल कोर्ट द्वारा तय शर्तों पर अपनी बीमार पत्नी से हर हफ्ते मिल सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन से झटके ही लग रहे हैं। पहला सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से इनकार करना, दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया। तीसरे दिन केजरीवाल ट्रायल कोर्ट पहुंच गए, लेकिन यहां भी कोई राहत नहीं मिली। जैसे हालात हैं उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेता 4 जून को जेल ही से लोकसभा चुनाव का नतीजा देखेंगे। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को जवाब देने के लिए 1 जून का समय दिया गया। वहीं उनकी नियमित जमानत की अर्जी पर ईडी को अब 7 जून तक का वक्त दे दिया है। पहले कोर्ट ने दोनों अर्जियों पर एक साथ 1 जून को सुनवाई की बात कही थी। अरविंद केजरीवाल की ओर से 2 अर्जी दायर की गई थी। एक अर्जी में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित जमानत की मांग की। दूसरी अर्जी में उन्होंने मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत का हवाला देते हुए 7 दिन के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार को पीईटी, सीटी स्कैन समेत मेडिकल जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली केजरीवाल की अर्जी को खारिज कर दिया था। रजिस्ट्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के अनुसार कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद से सीएम केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। गिरफ्तारी के बाद उनका वजन 7 किलो कम हो गया है, कीटोन स्तर बढ़ गया है, सीरियस मेडिकल डिसऑर्डर के संकेत हैं। पार्टी ने आगे कहा कि सीएम को मेडिकल टेस्ट करवाना जरूरी है, इसके लिए 7 दिन का समय चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में वापस सरेंडर करने का आदेश दिया था। ईडी ने केजरीवाल की याचिका का ये कहकर विरोध किया कि चुनाव प्रचार तो वे मजे में कर रहे हैं, अगर सेहत खराब है तो फिर चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।